बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष मेहर रजा कृपा दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन निरंतर उन्हीं के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इसी श्रृंखला में आज ये हमारा 8वां वीडियो है। और पहले के वीडियो में आप जियों ने काफ़ी कुछ समझ लिया, सीख लिया है और किस प्रकार से हरियाणा के ज़िला हिसार के डोबी गांव के और कुछ अन्य भक्तों को, जो कि कुल मिलाकर 12-13 हैं, उनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा गुरुद्रोही घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की महिमा में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है कर पहचान छुड़ावन आयो। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया, एक डर उत्पन्न हो गया कि यदि हमारे अलावा अन्य कोई भगत इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है तो हमारे अस्तित्व के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी ये लोग चाहते हैं कि संगत केवल हमारी गुलामी करे, हम जैसा कहें संगत वैसा करे, संगत ज्ञान आधार से ना चले, संगत अपनी मन मर्जी से कुछ भी ना करे। लेकिन भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने सभी को शिक्षित कर दिया है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, सतगुरु का सबके ऊपर आशीर्वाद है। ऐसा अब हरगिज नहीं होने वाला है। हमने पिछले 3 युगों में खूब गुलामी की, अपने भगत भाई बहनों की भी गुलामी की, पंडितों की, मुल्ला मौलवियों की, धर्म गुरुओं की, सब की गुलामी की। लेकिन अब ये चौथा युग कलयुग और कलयुग की बिचली पीढ़ी, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक सत्संग में बताया कि ये भगतों का युग है। अब ये भगतों का समय है। अब भगत किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे सिवाय अपने सतगुरुदेव भगवान के। तो भाई, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए जितने भी ठेकेदार हैं, गुरुदेव भगवान के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और जितने भी ये कोऑर्डिनेटर हैं, अपने दिलो दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि अब संगत तुम्हारे चंगुल में फंसकर या तुम्हारे दबाव में आकर या तुम्हारे डर में आकर जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगी। बहुत कर लिया बेचारों ने और उसका खामियाजा भी संगत लगातार भुगत रही है। ये तत्व ज्ञान की भक्ति है। सतगुरु किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और आने वाले समय में परमात्मा के सभी बच्चे ज्ञान को आधार बनाकर और साध संगति से जुड़कर निर्भय होकर स्वतंत्र होकर भक्ति करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। और ये वीडियो चल रहा है गुरु महिमा के अंतर्गत लिखी गई एक पुस्तक कर पहचान छुड़ावन आयो। हिसार के डोबी गांव के भक्तों ने मिलकर ये पुस्तक छापी थी, जिसके बाद में उन भक्तों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया एक पीला पर्चा निकालकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। इस पुस्तक के ऊपर पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। आप जी निर्णय कर सकते हैं कि आखिर क्यों उन भक्तों को गुरुद्रोही घोषित किया गया होगा, केवल अपने अस्तित्व के खतरे को देखते हुए। अन्यथा उन भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा के अलावा इस पुस्तक में एक भी शब्द नेगेटिव नहीं लिखा है। ये हैं वो भगत जिनको गुरुद्रोही घोषित किया गया है। भगत संदीप दास, भगत ललित दास, भगत पंकज दास, भगत आशीष दास, भगत लखन दास, भगत अमित दास, भगत अजय दास, भगत करण दास, भगत शिवा दास, भगत गौरव दास, भगत पुनीत दास, भगत रोहित दास उत्तराखंड, भगत आकाश दास फरीदाबाद हरियाणा। इन सब की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। ये सब आपके गुरुजी के खिलाफ चल रहे हैं और गुरुजी के मिशन के विरोध में काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग से ग्रुप बना लिए हैं, अलग से पुस्तक छपवा रहे हैं। ये सब 1 महीने में जवाब दें ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा। ये है इनका मनमानी फरमान, तानाशाही फरमान। अब इस पुस्तक में ऐसा इन्होंने क्या लिख दिया जो इनको गुरुद्रोही की संज्ञा दी जाए। 2 वीडियो आपने इस पुस्तक के ऊपर देख लिए हैं। बहुत अच्छी गुरु महिमा की है उन्होंने, हम भक्तों का विश्वास बढ़ाया है। और आज ये तीसरा वीडियो है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं।
दूध वजूद तेरा है बंदिया, जिसको तू मान बैठा पानी। कहने का मतलब है तत्व ज्ञान के अभाव में ये आत्मा अपने आप को पहचान नहीं पाती है, ये अपने वजूद को नहीं पहचान पाती है। तो मकसूद जी कोई लेखक हैं, कोई संत हैं, वो समझा रहे हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि दूध वजूद तेरा है बंदिया, बंदिया माने इंसान, आदमी, कि तेरा जो वजूद है, तेरी जो औकात है, तेरी जो हस्ती है वो दूध के जैसी है, लेकिन तू आत्मज्ञान के अभाव में जिसको तू मान बैठा पानी, लेकिन तू अपने आप को ना पहचान कर दूध होते हुए पानी मान बैठा। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने से पहले आप और हम सभी आत्माएं अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी आत्मज्ञान के अभाव में। हम दूध थे लेकिन अपने आप को पानी समझ रहे थे। परमेश्वर ने हमें जगाया, आत्मज्ञान दिया, शास्त्रों से प्रमाण दिए और हमें बताया कि हम कौन हैं। हम सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के बच्चे हैं। हम इस दुनिया में सेठों के सेठ, सावड़सा सेठ, जगत सेठ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आत्माएं हैं। यहाँ का राजा, यहाँ का महाराजा, पूरी पृथ्वी का राजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप और हमारे पैरों के नाखून के बराबर नहीं हैं, पुण्य कर्मों के हिसाब से, भक्ति मार्ग के हिसाब से, क्योंकि वो तो अपनी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं और हम भक्ति धन जोड़ रहे हैं। उनका नंबर ना जाने कब आएगा और आज हमारा फाइनल वक्त है मोक्ष के लिए। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। दूध वजूद तेरा है बंदिया, जिसको तू मान बैठा पानी। पूरे गुरु से जाग लगवा ले, जायो तमसी तेरी कढ़ानी। पूरे गुरु से जाग लगवा ले। आप और हमारा सौभाग्य भाई और बहनों कि आज हमें वो पूर्ण सतगुरु स्वयं ही आकर मिले हैं। इन्होंने स्वयं ही हमारी बांह पकड़ी, हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी शरण में लिया। तो कहते पूरे गुरु से जाग लगवा ले। दूध को गर्म करके जब उसके अंदर जामन लगाया जाता है तो कहते पूरे गुरु से जामन लगवा ले उस दूध के अंदर, तायो जमसी तेरी कढ़ानी। और फिर उस बर्तन में, जिसको कढ़ानी कहा जाता था, जिसके अंदर दूध गर्म करके दही बनाने के लिए जमाया जाता था, सूरत शब्द का साज जचाले। यानी गुरु से नाम दीक्षा लेकर, पूरा ज्ञान लेकर और बिल्कुल तैयारी के साथ में मोक्ष के लिए तैयार हो जा। सुवासों को कर तू मधानी। और सुवासों को क्या कर? मथानी। जैसे दही को मथते हैं, मंथन करते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने हमें बताया ना कि सुवास ऊ सुवास से जो जाप करना है सतनाम का, तो कहते हैं सुवासों को कर तू मधानी। उठ मकसूद यो चारा चर ले, कि भाई ये काम कर, सबसे पहले ये क्रिया कर। जद मक्खन आयो जानी, उसके बाद वो दूध से और मक्खन निकलेगा। यानी इस प्रकार से हम लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञान करवाने वाला सतगुरु प्राप्त हो। तो आप और हमें तो प्राप्त हो गया, आप और हमें तो परमात्मा ने इस विधि में लगा दिया है कि कैसे दूध से मक्खन बनेगा। ये बाकी लोगों के लिए है जो लोग अभी संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, जो उनके सत्संग नहीं सुन पा रहे, उनके लिए। और यदि समय पर दूध में जाग नहीं लगाया जाता तो वह दूध खराब हो जाता है, फिर उसमें से घी नहीं निकल सकता। इसलिए समय रहते जब वह दूध गर्म हो तभी उसमें जाग लगाया जाता है। ये बात संत मकसूद जी ने मानुष चोले के ऊपर कही है। तुमसे प्रार्थना है कि तुम समय रहते पूरे संत से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बना लो, नहीं तो ये जीवन हाथ से छूट जाएगा, फिर तुम कोई भी चारा नहीं कर सकते। किंतु जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो गया और वह किसी लालच के कारण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी आ गया और जीव का अभिमान नहीं गया, तो परमात्मा से मिलने वाले पूर्ण लाभ से वंचित रह जाता है।
यानी इस पूर्ण सतगुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद भी यदि साधक ने अपने अंदर से वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मान बढ़ाई, अभिमान, यदि इन सब का परित्याग नहीं किया तो भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात दूध से मक्खन नहीं बन सकता। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में यदि आपने लोभ लालच को नहीं त्यागा, अपने स्वार्थों को नहीं त्यागा, तो आप जी भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। सुनिए ऑडियो। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि उजुलाहा सतलोक में निवास करता है और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है तो के भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी ये दोनों राजा थे और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे, हीरे, मोती, लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी, किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। अरे गोपीचंद हंसे। गोपीचंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। हाथ ने बोला, रहा तारा गजब हुई हो, लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा, कि भंडारे कराएंगे, खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। कबीर साहिब जी ने कहा है, संत मिलन को चा लिए तज माया अभिमान, जो जो पैर आगे धरे सो ही यज्ञ समान। क्योंकि जिसने अभिमान को नहीं त्यागा वह भक्ति को नहीं समझ सकता, क्योंकि भक्ति तो मूल कमल से शुरू होती है और मूल कमल आसन पर सबसे नीचे वाला स्थान है और वहां पर जरा भी अभिमान हो तो नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल नन्हा और बिल्कुल हल्का होकर मूल कमल तक पहुंचा जा सकता है। यानी त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे को मूल कमल से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, जो कि गणेश जी का लोक है। और गणेश जी के लोक में बिल्कुल भी अभिमान नहीं चलता है। बिल्कुल नन्हा बच्चा बनकर, निरअभिमानी बनकर, हल्का बनकर हमने मूल कमल से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपने सत्संगों में हमें यही समझाते हैं कि अभिमान का और परमात्मा का खड़ा एक्सीडेंट है। आज हमें गुरुदेव भगवान ने इतना ज्ञान करा दिया, इतना आत्म ज्ञान दे दिया, परमात्म ज्ञान दे दिया, भाई अभिमान के लिए जगह है ही नहीं। परमात्मा कहते कि मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर। रावण जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, चाणोर जैसे, केसी जैसे, यानी उनकी तुलना में आज यदि आप और हमें लिया जाए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है आप और हम। चाहे भारत देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, रावण की, दुर्योधन की, कंस की तुलना में वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। चाहे संपत्ति हो, चाहे बल हो, चाहे ताकत हो। फिर आप और हम तो आम प्राणी हैं, आम प्रजा हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आप और हमारी औकात ही क्या उनके आगे।
तो गुरुदेव कहते हैं वो ऐसे ऐसे मर्द गर्द में मिल गए, वो भी गर्द में मिल गए, कुत्ते वाली मौत मरे वो भी, जो अपने आप को मर्द कह सकते थे। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर, कंस के सी चानोर से हिरणाकुश बलबीर। ऐसे ऐसे जिन्होंने देवताओं को भी नाच नचा रखा था, कहते हैं उनके भी अंत में कुत्ते वाली मौत हुई। तो फिर आप और हमें तो अपनी औकात का भली भांति आइडिया लग जाना चाहिए कि आप और हमारी औकात ही क्या है। और जरा सा भी अभिमान यदि रहा, जरा सा भी घमंड, लोभ, लालच यदि हमारे अंदर रहा भक्ति मार्ग पर, तो हम तो मूल कमल के अंदर से भी प्रवेश करने योग्य नहीं बन पाएंगे, त्रिकुटी तक तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि आपने किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर रहना पड़ेगा, किस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल दास भाव में लाना पड़ेगा। गरीब सुसरे साले काल हैं, ये साडो समधी साखे, और गोतनाथ सब काल से भाई सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के, और साडो समधी साख और गोतनाथ भी काल हैं, सभी के मुंह में राख। आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की दुनिया में जाएंगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई, बंदी छोड़ के हैं। यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आत्मा क्रेडा जा से किसी के भी कारण से। कबीर रोड़ा बन राका तज मन का अभिमान। क्या कहते हैं परमात्मा कि अगर भक्ति सफल करनी है तो आपने रास्ते का रोड़ा बन के रहना पड़ेगा। इस भक्ति मार्ग पर आपने उपदेश ले लिया, आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कोई मंत्री हैं या बहुत पैसे वाले हैं, परमात्मा कहते हैं बेटा ये सारी फीत अपने घर पे रख के आना। ये उपदेश लेने के बाद इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझना, बहुत बड़ा पदवान समझना, बहुत बड़ा कोई शरीर में कोई हट्टा कट्टा है या अपने आप को पहलवान समझना, परमात्मा कहते हैं ये नहीं चलेगा इस मार्ग में बिल्कुल भी। रास्ते का रोड़ा समझना पड़ेगा, रास्ते का कंकर, रास्ते का रोड़ा यानी कोई भी आदमी चलता फिरता उसको ठोकर मारता रहता है। इधर से आया उसने ठोकर मारा, वो रोड़ा इधर गिर गया, इधर से आया उसके पैर की ठोकर लगी, वो इधर चला गया, किसी को कुछ नहीं बोलता वो। तो कहते हैं आपने इस प्रकार से रास्ते का रोड़ा बनकर भक्ति करनी पड़ेगी। निरअभिमान, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, आपने वो पत्थर बनके, पत्थर का टुकड़ा बनके रास्ते का रोड़ा बनना पड़ेगा। कबीर रोड़ा बन राका तज मन का अभिमान, हरिजन ऐसा चाहिए तहां मिले भगवान। कहते हैं हरिजन यानी भगत जब इस प्रकार का हो जाएगा, उसका स्वभाव इस प्रकार का हो जाएगा रास्ते की रोड़े की तरह, कि चाहे उसको कोई गाली दे रहा है, चाहे उसको कोई थप्पड़ मार रहा है, चाहे उसको कोई भला बुरा कह रहा है, लेकिन वो रास्ते की रोड़े की तरह बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलता। बोलने दे भाई, बोलने दे भाई। हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हम सतलोक से अपने बाप के साथ धोखा करके इस काल के साथ आए, हमारे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरी बननी चाहिए थी। इस प्रकार से रास्ते का रोड़ा, कबीर रोड़ा बन राका तज मन का अभिमान, हरिजन ऐसा चाहिए तहां मिले भगवान। कहते हैं तब भगवान मिलेगा, लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगी, उस रोड़े से भी नीचा बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा आगे, भाई रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अगर तू रास्ते का रोड़ा भी बन गया, अपने आप को तूने पत्थर भी समझ लिया, कंकर भी समझ लिया, तो कहते हैं भाई रोड़ा बनने से भी बात नहीं बनेगी। वो रोड़ा अगर किसी के पैर में लग गया, कोई नंगे पैर चल रहा है और अगर उसके पैर के नीचे वो रोड़ा आ गया, तो भाई उसको तो दुख होगा, उसको दर्द होगा, उसके पैर में दर्द होगा, चुभन होगी। तो कहते हैं उससे भी बात नहीं बनेगी, रोड़ा बनने से भी बात नहीं बनेगी। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। पंथी यानी जो रास्ते रास्ते चलता है। कहते हैं वो रोड़ा भी किसी न किसी व्यक्ति को दुख दे ही देता है, उसके पैर में चुभ ही जाता है या उसकी चप्पल में लग के और
गुद्दी में लग जाती है पीछे चोट। कई बार जैसे बचपन में हम लोग कंकरीले रास्तों पे चला करते थे, रोड के साथ साथ में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुआ करते थे, तो चप्पल पहनते थे उस समय। तो चप्पल पहन के जब चलते थे तो चप्पल पीछे से थोड़ी सी लंबी होती थी, तो उसमें कोई रोड़ी वगैरह आ जाती थी और वो एकदम से प्रेशर से वो रोड़ा यहाँ लगता था गुद्दी में आके। तो परमात्मा कहते हैं अगर तू रोड़ा भी बन गया तो भी कहते हैं तू किसी न किसी को दुख दे सकता है, इसलिए रोड़ा बनने से भी बात नहीं बनेगी। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अरे हरिजन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे, भगत तो ऐसा चाहिए जैसे जमीन पे मिट्टी हो, राख हो। खे मानी राख है, यानी रोड़े से भी बात नहीं बनेगी। रोड़े को पीसने के बाद में क्या बनती है, राख बन जाती है, खे बन जाती है, बिल्कुल मिट्टी जैसा होता है, बालू मिट्टी जैसा। कहते तूने वैसा बनना पड़ेगा, धरनी की खे यानी धरती की राख जैसा बनना पड़ेगा तूने। खे हुई तो क्या हुई, उड़ उड़ लागे अंग, हरिजन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कहते हैं वो राख बनने से भी बात नहीं बनेगी, यानी और नीचे आना पड़ेगा और अपने आप को मरा हुआ समझना पड़ेगा, निरअभिमानी समझना पड़ेगा। कहते हैं अगर तू राख भी बन गया, धरती की मिट्टी भी बन गया, तो भी कहते हैं वो भी किसी न किसी को दुख देती है। उड़ उड़ लागे अंग, लोगों को गंदा कर देती है। आंधी चलती है या कोई गाड़ी आती है, वो मिट्टी उड़ती है, वो राख उड़ती है, लोगों के कपड़े गंदे कर देती है, उनके शरीर को गंदा कर देती है, आंखों में गिर जाती है। तो कहते हैं अगर तू राख बन गया, यानी पहले तो रोड़ा, रोड़े से फिर राख बन गया, कहते उससे भी बात नहीं बनेगी, उससे भी बात नहीं बनेगी। खे हुई तो क्या हुई, उड़ उड़ लागे अंग, हरिजन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। भगत को तो ऐसा बनना पड़ेगा जैसे पानी, बिल्कुल। पानी का क्या स्वभाव होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बन जाए उस जैसा। यानी पानी का अपना कोई वजूद नहीं होता है। पानी के अंदर यदि आप लाल कलर डाल दोगे वो लाल हो जाएगा, पानी के अंदर हरा कलर डाल दोगे हरा हो जाएगा, पानी को यदि आप एक गिलास में डाल दोगे तो वो गिलास की जैसी शेप बन जाएगी, अगर उसको एक कटोरे में डालोगे पानी को तो कटोरे जैसी शेप बन जाएगी। यानी वो सभी के अनुकूल होता है। तो कहते हैं वो पानी बनने से भी बात नहीं बनेगी। अगर तू इतना नीचे आ गया भक्ति मार्ग में, अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ समझ लिया पानी की तरह, तो कहते हैं पानी बनने से भी बात नहीं बनेगी। अरे पानी हुआ तो क्या हुआ, सीड़ा ताता होए। यानी पानी का भी एक स्वभाव होता है, पानी ठंडा भी होता है और पानी गर्म भी होता है। सीड़ा ताता, सीड़ा बोलते हैं ठंडा, ताता बोलते हैं गर्म। ये राजस्थान और हरियाणा की भाषा, सीड़ा ताता। कहते हैं पानी भी गर्म और ठंडा होता है। गर्मा गर्म पानी भी लोगों को नुकसान दे देता है और ठंडा ज्यादा हो तो भी नुकसान दे देता है। कहते हैं पानी बनने से भी बात नहीं बनेगी। पानी हुआ तो क्या हुआ, सीड़ा ताता होए। अरे हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरिजन यानी भगवान का भगत, सतगुरु का भगत तो ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा उसका भगवान है, जैसा उसका सतगुरु है, भगत ने तो वैसा ही बनना पड़ेगा। और हमारे गुरुदेव भगवान ने कितने एग्जाम्पल कोड कर दिए। आधीनता दासा तन के, आपने चौथे या पांचवें पार्ट में पढ़ी पुस्तक शैतान बना भगवान, जिसमें किस प्रकार से गुरुदेव भगवान से 2-4 गांव के लड़कों ने कान पकड़वा कर उठक बैठक निकलवाई, नाक से जमीन में 7 लकीर निकलवाई, गुरुदेव को गालियां निकाली, गुरुदेव के साथ में मारपीट की, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल दास भाव में। क्यों? क्योंकि वो आप और हमें शिक्षा देना चाहते हैं, आप और हमें एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग पर तुम्हें सफल होना है, इस काल के लोक से अगर बाहर निकलना है, तो ये उंगली करके बात करना भी छोड़ना पड़ेगा। हमने बिल्कुल डाउन टू अर्थ अपने गुरुदेव भगवान के जैसा बनना पड़ेगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम,
और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जैसे स्वभाव वाले नहीं बनेंगे, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, जब तक इनके जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होंगे, इस ज्ञान से, भक्ति से हम सतलोक जाने के योग्य नहीं बन पाएंगे, चाहे कितनी भक्ति कर लें हम। हमने अपने गुरुदेव के जीवन को अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जब से हम अपने गुरुदेव को जानते हैं, आप लोगों ने कब से उपदेश लिया है? किसी ने 1994 में लिया, किसी ने 2000 में लिया, किसी ने 2005 में, किसी ने 8 में, किसी ने 14 में, किसी में 12 में या 13 में। तो जब से आप अपने गुरुदेव भगवान को जानते हो, तब से भाई आप अपने गुरुजी का जीवन देख लो। क्या हमारे गुरुजी का कोई मित्र है? क्या आपने कभी सुना कि भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारे गुरुदेव भगवान ने कोई मित्र बनाया हो, या भक्ति मार्ग में आने से पहले गुरुदेव का कोई मित्र था तो गुरुजी ने उससे मित्रता निभाई हो या वर्तमान में निभा रहे हो? कभी नहीं सुना आपने। तो भक्ति मार्ग में हमने भी इसी प्रकार से रहना पड़ेगा। यदि हमने उपदेश ले लिया, गुरुदेव की शरण प्राप्त हो गई, और हमारे जितने भी यार, दोस्त, मित्र हैं, परमात्मा कहते हैं या तो उनको इस मार्ग पर ले आओ, भक्ति मार्ग पर ले आओ, ज्ञान समझा दो। अगर वो ज्ञान नहीं समझते हैं, भक्ति मार्ग पर नहीं लगते हैं, तो तुरंत उनसे कनेक्शन काट दो, वो यारी, दोस्ती, मित्रता तोड़ दो। अन्यथा वो मित्र एक दिन आपके लिए काल साबित होगा। काल। छोटा सा सत्संग सुनिए। हम किसी के मित्र हैं और उस मित्र को इस मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, तो उस मित्र से मित्रता मत रखिए। वो मित्र तेरी जान का झाड़ बन जाएगा और आपको ले डूबेगा। ऐसे बहुत से भक्त हमें मिले, फिर वो आखिर में उन्होंने ये बात स्वीकार करनी पड़ी, या तो वो मित्र ही भक्त बन गया ना, नहीं, वो मित्रता नहीं रही, औपचारिकता रहेगी, हृदय से मित्रता नहीं रही। अब मित्र तो हमारा एक ही है, कबीर परमात्मा। अगर हम उससे मित्रता करेंगे, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दृढ़ तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। तू ही सखा यानी मित्र है, बंधु हमारा भाई बंध, वास्तव में परमात्मा ही हमारे सब नाम। उसके बाद जब हम अपने गुरुदेव भगवान के जीवन को देखते हैं, जब से हम इनको जानते हैं, क्या हमने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान को किसी शादी विवाह में, किसी रिश्तेदारी में, किसी फंक्शन में, किसी के जन्मदिन की पार्टी में, किसी खुशी की पार्टी में कभी हमने जाते हुए देखा कि भाई गुरुजी अपने मामा की शादी में गए हों, अपने बुआ की शादी में गए हों, अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हों गुरुजी? कभी सुना हमने? कभी नहीं सुना। हमने केवल इतना ही सुना और इतना ही देखा कि गुरुजी आज नरेला में सत्संग करने जा रहे हैं, गुरुजी आज पूना में सत्संग करने जा रहे हैं, गुरुजी आज काठमंडी में सत्संग करने जा रहे हैं, गुरुजी आज दिल्ली जा रहे हैं सत्संग करने, या गुरुजी करोथा आश्रम में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। हमने गुरुदेव को किसी भी रिश्तेदारी में जाते हुए नहीं देखा। कोई भी शादी विवाह, बर्थडे, मैरिज पार्टी, कोई भी फंक्शन, किसी भी प्रकार का जो समाज में होता है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में होता है, हमने अपने गुरुदेव को कभी भी जाते हुए नहीं देखा। तो भाई हमने भी अपने गुरुदेव के अनुसार ही चलना पड़ेगा अगर भक्ति में सफल होना है तो। क्योंकि वाणी क्या कह रही है? हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हर यानी परमात्मा, सतगुरु। जैसा आपका गुरु है वैसा ही आपने बनना पड़ेगा। तो भाई हम क्यों जा रहे हैं? हम जिस रिश्तेदारी में जा रहे हैं भाई वहां पे हमारे विचारों जैसे लोग तो है ही नहीं, और ना वो रिश्तेदार परमात्मा से जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ होता तो वो ड्रामेबाजी करता ही नहीं। वो इस प्रकार से जगत के रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, कुरीतियों के अनुसार शादी विवाह फंक्शन करता ही नहीं। तो हमें वैसे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब वो जो भी क्रिया करेगा वो आप और हमारी भक्ति क्रियाओं के विपरीत होगी। तो पहली बात तो हमने वहां पे जाना ही नहीं है बिल्कुल भी।
अगर हम वहां चले भी गए ये सोचकर कि मैं वहां कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कोई उल्टा काम नहीं करूंगा, कोई मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, तो फिर तू बाबा बन के क्या करेगा वहां जाके? अरे वहां जाके फिर तू करेगा क्या? जब तेरे को कुछ करना ही नहीं है तो वहां जाके भी क्या करेगा? फिर मजाक का पात्र बनेगा। 2 गालियां लोग तुझे देंगे, 2 गालियां गुरुजी को देंगे। तो हमने वहां जाना ही नहीं है। वहां जाने का मतलब है भीड़ में भीड़ करना, और भीड़ में भीड़ करने का मतलब है आपने उस शादी का समर्थन कर दिया। वहां जाने मात्र से आपका सहयोग हो गया। भाई जब तक हम जाना नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया उनको मनाना कैसे छोड़ेगी? जब तक लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे तो शराब बनाने वाली कंपनियां शराब को बनाना कैसे छोड़ेंगी? तो हम भगतों ने किसी भी रिश्तेदारी में इस स्टेज पर आने के बाद, जो आज साथ संगत वाले भाई बहन हैं, इतने दिनों से जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, इतना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, भक्ति मार्ग के इतने गूढ़ रहस्य आपको प्राप्त हो गए हैं, सतगुरुदेव भगवान की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति आपको समझ में आ गई है। अब ऐसी स्थिति में हम भाई बहनों को किसी भी रिश्तेदारी में जाना ही नहीं है। भाई क्या करेंगे जाके? उनकी और हमारी क्रियाओं में रात दिन का अंतर। परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल सब रीत, और कहे कबीर तहां जाइए जहां रह संतन की प्रीत। तो ना तो उन जगत वालों से हमारा इष्ट मिलता, उनका इष्ट राम कृष्ण भैरव भूत बेताल, हमारे इष्ट हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। ना हमारा उनका मन मिलेगा, क्योंकि उनकी क्रियाएं वही जगत वाली हैं, हमारी क्रियाएं भक्ति मार्ग के अनुसार ही हैं। तो कहते इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, और ना उनकी और हमारी कोई रीति रिवाज मिलेगा, क्योंकि हमने तो उन पाखंडों को छोड़ दिया, उन आडंबरों से पीछा छुड़ा लिया, उन परंपराओं को हमने निर्वाह करना छोड़ दिया जो व्यर्थ की हैं, जो फालतू की हैं, लेना देना दहेज बैंड बाजा घोड़ी बाराती, हमने उन सबको छोड़ दिया। तो हमने वहां जाना ही नहीं है। ये ना देखो कि नाराज होगा, नाराज होगा तो आपकी कौन सी भैंस खोल के ले जाएगा? भाई आपने कौन सा उसे कर्जा ले रखा है, और ले रखा है तो कर्जा कर्जे के हिसाब से दिया जाएगा। कोई गुलामी थोड़ी करोगे, मर्यादा थोड़ी तोड़ोगे, चापलूसी थोड़ी करोगे। तो हमने हमारे गुरुजी को क्या कभी किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी बात में, किसी छूचक में, किसी जन्मदिन की पार्टी पे, इनके रिश्तेदार के यहाँ पर या इनके किसी यार दोस्त के यहाँ पर कभी हमने जाते हुए देखा, सुना कभी हमने? कभी नहीं। अगर भक्ति सफल करनी है, इसी जन्म में अगर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है गुरुदेव के रहते सहते, तो हमने गुरुदेव के अनुसार बनना पड़ेगा। उन रिश्तेदारों को आवश्यकता होगी तो आपके दरवाजे पर आ जाएंगे, अन्यथा हमने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहां जाएंगे तो हम कुछ नुकसान ही उठाकर आएंगे, हम कुछ नुकसान ही उठाकर आएंगे, कोई न कोई मर्यादा तुड़वा कर ही आएंगे। इसलिए हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हमने तो हरि के जैसा बनना है, हमने तो अपने सतगुरु के जैसा बनना है। इसके अलावा जब से आप अपने गुरु जी को जानते हैं, क्या आपने कभी सुना कि गुरु जी आज सत्संग के बाद में मनाली घूमने गए हैं, कुल्लू घूमने गए हैं, शिमला घूमने गए हैं, गुरुजी 7 दिन के लिए पिकनिक मनाने गए हैं? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना आपने। तो हम क्यों जा रहे हैं भाई? हम क्यों अपने बाल बच्चों को लेकर जगह जगह ठोकर खाने जा रहे हैं, धक्के खाने जा रहे हैं तीर्थों पर? शिमला, कुल्लू, मनाली, ऊटी, मुन्नार, फलाना दिखना, हम क्यों जाएं भाई वहां पर? जब हमारा भगवान नहीं गया तो हम क्यों जाएं? अगर हम वहां जाएंगे तो मर्यादा तुड़वा कर आएंगे, हमारे भाव बिगड़ेंगे, भक्ति बिगड़ेगी। क्यों जाते हैं लोग इन पहाड़ों पर, इन घूमने वाली जगहों पर लोग क्यों जाते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए, वहां की सुंदरता को देखने के लिए, मन को खुश करने के लिए। अरे भाई यदि यहीं पे चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, ये पहाड़, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, यदि आपको ये सब अच्छे लग रहे हैं इस गंदे लोक में, तो सतलोक को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी भी। एक बार सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा कुछ भक्तों को विमान में बैठाकर ऊपर लेकर जा रहे थे। तो उनमें एक भगत ऐसा भी था जो भेड़ बकरियां चराया करता था। गांव से बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, जंगल सा होता था। अब उसने बेचारे ने कभी ऊपर से नजारा देखा नहीं था।
तो जैसे उसने हवाई जहाज जब गांव के ऊपर से गुजरा और उसको जब वो पूरा सीन दिखाई दिया, पेड़ पौधे नदियां झरने, तो उसने कहा अरे वाह क्या गजब सुंदरता है। इतना कहना ही था, तुरंत वो जहाज से नीचे गिरने लगा गोते खाते हुए। एक भगत ने कहा गुरुजी वो नीचे गिर गया उसका नाम लेके। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी इसको ये गंदा लोक बहुत अच्छा लग रहा है, अभी उसको ये सुंदर लग रहा है, अभी ये सतलोक जाने के योग्य नहीं हुआ बेटा। जब तक ये लोक हमें गंद नजर नहीं आएगा, कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा, तब तक हम सतलोक के योग्य नहीं बन सकते। तो अगर आप शिमला जाओगे, कुल्लू मनाली ऊटी फूटी जाओगे, तो क्यों जाते हैं लोग वहां पर? आनंद उठाने के लिए, सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने के लिए, मन को खुश करने के लिए। तो हमने मन को थोड़ी खुश करना है, हमने तो सतगुरु को खुश करना है। तो हमने भूलकर भी, भले आप किसी भगत के वहां गए हुए हैं, कोई भगत मान लो शिमला में रहता है, कोई भगत मान लीजिए ऊटी में रहता है, या कोई ऐसी और जगह जो घूमने लायक जगह है, देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, और यदि वहां आप अपने किसी भगत भाई से मिलने गए हैं किसी काम से, तो भी आपने उस जगह पर नहीं जाना कि ले यार भगत के पास तो आ ही गया और यहां से तो 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है, चलो देख के आ जाते हैं। चलो भगत जी गए काम से। ये दास उत्तराखंड में 1 साल तक रह के आया है, 1 साल तक। और जहां मैं रहता था उत्तराखंड में, वहां से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी है, जहां पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। मसूरी, देहरादून में ऊपर पहाड़ पर। और ये दास महीने में 5 बार जाता था देहरादून सामान लाने के लिए। मैं कभी भी मसूरी घूमने के लिए नहीं गया, कभी भी ना, कभी अपने बच्चों को भेजा, ना कभी मेरे बच्चे गए वहां पर। उसके बाद मैं हरिद्वार में आ गया, 6 महीने में हरिद्वार में रहा। कभी भी ना तो गंगा जी में 1 बार नहाने के लिए मैं गया, ना कभी मेरे बच्चे गए। भाई और बहनों, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। हमने तो यहां पर अपना टाइम पास करना है, टाइम पास, और अपनी भक्ति को सफल करना है। अगर बकवादों में उलझ गए ना, इन नहाने में, धोने में, घूमने में, फिरने में, ब्याह शादी में, यहीं अटक के रह जाएंगे, यहीं अटक के। यहां तो पल पल चिंता होनी चाहिए कि परमात्मा कहीं रह ना जाए, कहीं छूट ना जाए। हे सतगुरु, हमसे भक्ति मार्ग में कोई कमी ना रह जाए, आपके दिल पर कोई चोट ना पहुंच जाए हमारी किसी भी गलत क्रिया के कारण। इतना डर डर कर हमने ये भक्ति करनी है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हुए देखा? क्या किसी राजनेता को आश्रम में आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए देखा? या गुरुदेव ने कभी किसी पार्टी के किसी नेता को आशीर्वाद दिया हो कि भाई तू जीत जाएगा, मेरा आशीर्वाद है, जैसा कि अन्य दूसरे संत देते रहते हैं, अखबारों में आती रहती है? क्या गुरुदेव ने हमें कभी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने का आदेश दिया? किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने के लिए कहा? किसी भी राजनेता का समर्थन करने के लिए कहा? नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? उनके 2014 में जेल जाने के बाद उनके परिवार के द्वारा जिस प्रकार से संगत को राजनेताओं का कुत्ता बना दिया गया है, राजनेताओं का समर्थन करवाया जाता है, राजनेताओं को वोट डलवाए जाते हैं, पार्टी विशेष का प्रचार करवाया जाता है। 2019 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कांग्रेस का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए, बाकायदा गुरुदेव का नाम ले लेकर। 2024 में बीजेपी का समर्थन करवाया, बीजेपी को वोट डलवाए, बीजेपी के जो राजनेता हैं उनकी रैलियों में भक्तों को बसों में भर भर के ले गए और भक्तों को डराया गया, धमकाया गया, पीले पर्चे निकालकर, गुरुदेव का आदेश बताकर कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, उसकी आश्रम में नो एंट्री। भाई और बहनों, ये परीक्षा का समय है, ये परीक्षा का समय है। हमने अपने गुरुदेव को देख के चलना है, गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार को देख के नहीं चलना, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को देखकर नहीं चलना। वो तो काल की हद में है, काल की जकड़ में। तो हमारे गुरुदेव ने ना कभी गंदी राजनीति करी, ना हमारे गुरुदेव का कभी इस गंदी राजनीति से कोई संबंध रहा। तो भाई और बहनों, हमने भी उसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर अपने आप को संभाल संभाल कर, फूक फूक के कदम रख कर चलने की आवश्यकता है।
तब ये भक्ति सफल होगी, वरना ये काल भक्ति सफल होने नहीं देगा। काल स्वयं तो सामने आता नहीं है, स्वयं तो प्रकट होता नहीं अपने ओरिजिनल रूप में, तो कैसे भ्रमित करेगा वो, कैसे मर्यादा तोड़वाएगा? गुरुदेव के परिवार के माध्यम से। क्योंकि संगत नादान है, संगत आंख बंद करके विश्वास कर लेती है कि गुरुजी का बेटा है, गुरुजी का भाई है, गुरुजी के परिवार वाले हैं, और संगत विश्वास में आके मर्यादा तोड़ देती है, ज्ञान को आधार बना नहीं पाती। तो हमने इस प्रकार की गलतियां करने से बिल्कुल बचना है। हमारा कोई नहीं है, हमने अपनी छाया का भी विश्वास नहीं करना है, केवल अपने गुरुदेव के अलावा। इनके परिवार वाले तो बहुत दूर की बात है। तो हमने भाई और बहनों बहुत सोच समझ के भक्ति मार्ग पर फूक फूक के कदम आगे रखना है, और अपने गुरुदेव भगवान के जैसा ही बनकर हम इनके सतलोक में जा सकते हैं। दूसरा कोई चारा नहीं है। पानी हुआ तो क्या हुआ, सीड़ा ताता होए, और हरिजन तो ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जैसा हमारा भगवान है, जैसे हमारे सतगुरुदेव हैं, हमने ऐसा ही बनना पड़ेगा, तभी हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। एक समय की बात है, पीपा नाम का बादशाह अपने वजीरों से चर्चा कर रहा था कि इस धरती पर कोई ऐसा साधु संत बताओ जो मुझे एक दिन में ही भगवान से मिला दे और मेरा सारा भ्रम दूर हो जाए और मैं हमेशा के लिए तृप्त हो जाऊं। वजीरों ने सलाह करके बताया कि वर्तमान में रविदास नाम के महात्मा की काफी महिमा सुनी है, आप उनके पास जाइए, परंतु हे राजन, वह तो नीच जाति का है, इसमें आपकी मान हानि होगी। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं रात को कंबल ओढ़कर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। ये वही पीपा जी हैं जो राजस्थान के नागौर जिले के राजा थे, जो बाद में रामानंद जी के माध्यम से कबीर परमात्मा की शरण में आ गए थे। राजा ने ऐसा ही किया। आधी रात्रि में संत रविदास जी की कुटिया का दरवाजा जाकर खटखटाया। संत रविदास जी परमात्मा की भक्ति में बैठे थे। पीपा बादशाह ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, मैंने सुना है कि आप एक ही दिन में परमात्मा से मिला देते हैं और मुझसे बातें करने वाले साधु संत बहुत मिलते हैं, परंतु एक ही दिन में भगवान से मिलाने वाला कोई नहीं मिला। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर यह कृपा करें। तब संत रविदास जी महाराज ने अपनी कुंडी में से, जिसमें चमड़ा भिगोया करते थे, गंदा और बदबूदार पानी लिया और पीपा बादशाह को कहने लगे, ये लो राजन, आप यह पानी पी लो। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य कथाएं नहीं है, और ना हम खाली इन कथाओं का आनंद लेने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है कि हमें क्या लाभ मिल सकता है, हम कैसे सावधान हो सकते हैं, हम कैसे गलतियां करने से बच सकते हैं, हमारे मतलब का क्या है इन कथाओं में। तो ध्यान से सुनिए। तो रविदास जी ने क्या कहा पीपा जी से, जिसमें वो चमड़ा भिगोया करते थे अपने उस पात्र में, उसमें से वो बदबूदार पानी चमड़े का भीगा हुआ एक गिलास पीपा जी को दे दिया और बोला, राजन लो, पी लो। गंदा और बदबूदार पानी लिया और पीपा बादशाह को कहने लगे, ये लो राजन, आप यह पानी पी लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तब राजा ने शर्म के कारण अपने हाथ तो फैला लिए, परंतु वह पानी नहीं पिया, बल्कि सारा पानी हाथों के सहारे से नीचे गिरा दिया और कुछ राजा के कपड़ों में लग गया। फिर राजा वापस महल में आ गया और वजीरों को भली बुरी कहने लगा कि वह रविदास पागल है, उसने मुझे भीगे हुए चमड़े का गंदा पानी पिलाया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता। जल्दी से वह कपड़े उतार कर धोने के लिए भिजवा दिए। राजा का सेवक कपड़ों को लेकर धोबी के घाट पर पहुंचा। धोबी ने देखा कि कपड़ों में गंदे पानी का दाग लगा हुआ है। उसने कपड़ों को पानी में भिगो दिया और दाग नहीं छूटने पर अपनी बेटी को दिया कि इसे मुंह से चूसकर इस कपड़े का दाग छुड़ा दे। ज्यों ही लड़की ने वह कपड़ा अपने मुंह में लिया तो रविदास महाराज के आशीर्वाद से उस लड़की को अपने अंदर के नजारे नजर आने लगे तथा उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। उसने रविदास महाराज के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए
और वह रविदास महाराज के प्रेम में वाणी और भजन शब्द गाने लगी। काफी लोगों ने उसकी महिमा और प्रशंसा की और उसे संत मान लिया। ये बात पीपा राजा के पास पहुंची तो राजा भी उस लड़की के दर्शन के लिए गया। पीपा राजा बहुत नेक आत्मा थी जो परमात्मा के लिए बेहद व्याकुल थी। बाद में कबीर साहिब ने इस आत्मा का उद्धार किया था, परंतु जब वह राजा उस लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने उस राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने सोचा यह तो कोई साधारण लड़की है, भला संत होती तो मुझे प्रणाम क्यों करती। तब लड़की ने कहा कि हे राजन, मुझे तो ज्ञान आपके कारण ही प्राप्त हुआ है। आपके कपड़ों में दाग लगे हुए थे, जो ही मैंने कपड़ों को मुंह में लिया वह अमृत का रस मेरे अंतःकरण में प्रवेश हुआ और मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। सारे संदेह और शोक दूर हो गए। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्दी से दौड़ता हुआ रविदास महाराज के पास पहुंचा और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे वह आपका अमृत दोबारा पिला दो। तब रविदास महाराज ने उत्तर दिया, क्या कहा? अरे प्याऊं था तब पिया नहीं। जब तुझे पिला रहा था, तू आया था रात को और मैंने तुझे गिलास भर के दिया था, उस समय तो तूने पिया नहीं। प्याऊं था तब पिया नहीं। अरे पीपा, तूने अभिमान किया, अब यह कुंडी खाली हो गई, वो पानी मुल्तान गया। कि वो कोई समय था, कोई संयोग था। अब चाहे तू लाख गिलास पी ले इसी कुंडी में चमड़े के, अब तेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती। उसके बाद पीपा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा धोखा उसको महसूस हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा मौका चूक गया। भाई और बहनों, ठीक आज सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई 90% संगत की यही हालत है। 2014 बरवाला कांड के बाद, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जेल जाने के बाद उनका सत्य मिशन, ये साध संगति चल रही है, जहां से परमात्मा नेक भगत बना रहे हैं, सुयोग्य भगत बना रहे हैं, सतलोक के लिए आत्माएं तैयार कर रहे हैं, गुरु को भगवान मानने वाले आत्मा तैयार कर रहे हैं। यह ट्रेनिंग सेंटर है भक्ति मार्ग का। और बाद में ये लोग रोएंगे, पछताएंगे। आज हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। 90% संगत तक संदेशे पहुंचाने के लिए हम लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मार पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, जेल झेल रहे हैं, लेकिन ये लोग आंखें नहीं खोल रहे। और जब आने वाले समय में इनको पता चलेगा इस बात का कि हां, वास्तव में साध संगतियां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ही चलवा रखी थी, ये उनका गुप्त मिशन था, उसके बाद में ये रोएंगे, पछताएंगे, ये साध संगति से जुड़ेंगे, साध संगति के वीडियो देखेंगे दिन रात। लेकिन भाई उस समय फिर क्या होगा? वही होगा जो पीपा जी के साथ हुआ कि प्याऊं था तब पिया नहीं। अरे पीपा, तूने अभिमान किया, अब यह कुंडी खाली हो गई, वो पानी मुल्तान गया। अरे जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक जाने का समय आ जाएगा, उस समय फिर तुम क्या साध संगति के वीडियो देखकर भगत बनोगे? भाई जब परीक्षा सिर पर आ गई और उससे पहले साल भर तक तो तुमने किताब देखी नहीं कभी खोल के, और फालतू की किताबें पढ़ते रहे, नोवेल पढ़ते रहे, कोई फिल्मी किताबें पढ़ते रहे, अश्लील किताबें पढ़ते रहे, और जब एग्जाम आ गया, 2 दिन होए, 4 दिन, उस समय तुम अपने कोर्स की किताबें पढ़ोगे, कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाओगे। तो 2014 बरवाला कांड और उसके बाद से तुम्हारे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा ये राजनीति की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, आरक्षणबाजी की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, गुंडों की सीबीआई जांच वाली पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, तुम्हारे से स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, तुम्हारे दान का दुरुपयोग करवाया जा रहा है, तुम्हें रक्तदान दे दान में फंसा दिया, आश्रमों में आओ, ज्योति पाठ का पैसा दो, अपने घर पे भाग जाओ, तुम्हारे को झूठा लोभ लालच दे रखा है। और जब समय आएगा, अब उस समय फिर तुम अचानक से साध संगति से जुड़ोगे, साध संगति के वीडियो देखना शुरू करोगे, तो देख लेना, लेकिन तुम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस चीज को पिछले 8 वर्षों से हम सत्सेवक भाई बहन
लगातार उसका अमृत पान करते आ रहे हैं। ये एक दिन में समझ में नहीं आता ये भगवान। तुम सोचो, लो भाई, जब सात संगतियां, जब ये क्लियर हो जाएगा कि सात संगति सही है, तो हम तो एक महीने में सात संगति की वीडियो देखकर संत रामपाल जी को परमात्मा मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। फिर तो बहुत पीछे जा चुके होंगे आप लोग, बहुत पीछे, पकड़ने से भी नहीं पकड़ पाओगे। ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुके होंगे। प्याऊ था तब पिया नहीं, अरे पीपा तूने अभिमान किया, अब यह कुंडी खाली हो गई, वो पानी मुल्तान गया। जो मनुष्य समय रहते परम संत की खोज नहीं करता तथा उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को न्योछावर नहीं करता। अब 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत तो गुरुदेव की आज्ञाओं पर न्योछावर है ही नहीं। भाई, सतगुरु का परिवार और सतगुरु के साथ में 24 घंटे जो सेवादार रहा करते थे आश्रमों में, वो तो पहले भी गुरु जी की आज्ञाओं के विरुद्ध चलते थे। और 2014 के बाद में उन्होंने संगत को भी गुरु जी की आज्ञाओं के विरुद्ध मोड़ दिया। सारे उल्टे कुकर्म करवा दिए। नाम गुरु जी का, पीला पर्चा गुरु जी के नाम का, संदेश गुरु जी के नाम का, और सारे उल्टे काम काल प्रेरणा से। तो भाई फिर बात बनेगी नहीं, ये न्योछावर होने में नहीं आता। जो मनुष्य समय रहते परम संत की खोज नहीं करता तथा उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को न्योछावर नहीं करता, वह अपना अभिमान नहीं त्यागता, वह मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ी दीवार है। गुरुदेव कहते हैं, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, यानी जो भगत आधीन है, विनम्र है, दास है। कैसे? उसके पास में सतगुरु है, उसके पास में दीन दयाल है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। जो आदमी मान बड़ाई में फूला फूला फिरता है ना, अहंकार में, अभिमान में, भगतों को गालियां देता है, भगतों के साथ में मारपीट करता है, कहते वो तो बेअदबी कर रहा है। और ऐसे बेअदबी इंसान के सिर पर तो काल बैठा होता है, काल। कबीर साहिब जी ने कहा है, लेने को हरि नाम है और देने को अनुदान। अगर इस संसार में लेने को कोई चीज है तो परमात्मा का नाम है, और देने को अनुदान, और तैरने को है दीनता, और डूबन को अभिमान। अगर डूबना है तो अभिमान कर लो, घमंड कर लो, बस सारा काम खराब हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति तो अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, जो वह खुद नहीं है, और लोगों को कुछ और दिखाने के लिए अपना चरित्र, अपनी छवि दुनिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए सारा दिन मंथन और चिंतन करता रहता है, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वह सारा दिन पशु की तरह भटकता है और पूरा जीवन व्यर्थ करके चला जाता है। गुरु महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद भी लोग चुगली, निंदा, रिश्वतखोरी के घिनौने कर्मों को अंजाम देते हैं। क्या लिखवाया परमात्मा ने कि गुरु महाराज से उपदेश लेने के बाद भी, कौन गुरु महाराज? सतगुरु रामपाल जी भगवान। इनसे उपदेश लेने के बाद भी लोग चुगली, निंदा, रिश्वतखोरी के घिनौने कर्मों में अंजाम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ऐसा अमृत ज्ञान दिया है, इसके बावजूद भी लोग छुपकर गंदे कर्मों में लिप्त होते हैं। अरे छुप के करना तो चलो दूसरी बात है, यहां तो सरेआम सीना चौड़ा करके राजनीति कर रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, भगतों के दान का पैसा सामाजिक संगठनों को दे रहे हैं, जाट आरक्षणों में भगतों को बैठा दिया, भगतों का पैसा चंदे के रूप में दे दिया। यहां तो सरेआम उल्टे काम हो रहे हैं। छुप के तो ना जाने क्या क्या करते होंगे ये लोग। वह परलोक में तो क्या, इस लोक में भी सुखी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़कर अच्छे से सेवा नहीं करता और अच्छे चरित्र का पालन नहीं करता, वह परमात्मा का अपराधी है। उसने परमात्मा के ज्ञान का मजाक बनाया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गुरु महाराज के पीठ पीछे से कुछ लोग और कुछ मुख्य सेवक के तौर पर कार्य करते हैं, उनमें भी काफी घिनौने दोष देखे गए हैं। तुम उस भगवान से नहीं छुप सकते। तुम्हें तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना सेवक चुना है, मौका दिया था तुम लोगों को परमात्मा ने।
तुम्हें तो दास बन के और मोह त्याग कर अपना और पराया का भेद त्याग करके तन मन धन से सेवा करनी चाहिए थी। अपने भाग्य को सराहो जो तुम्हें इतनी नेक सेवा मिली। तुम परमात्मा के सेवक हो, तुम्हें तराजू को बराबर तोलना चाहिए। किसी भी भगत में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो अच्छे भगत हैं उनके नाम के तो पीले पर्चे निकाल देते हैं कि गुरुद्रोही घोषित हो गए। और जो भगतों की बच्चियों को बैला फुसला कर ले जाते हैं, उनसे शादियां कर लेते हैं, खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी। एक दिल्ली का कोऑर्डिनेटर था, खुद शादीशुदा, और एक भगत की जवान लड़की को ले गया, उसके साथ रमैनी कर ली। नामदान सेंटरों पर दूसरे की माता बहनों के साथ में कुकर्म किए जा रहे हैं। दुनिया भर के कुकर्म, इनकी ऑडियो वायरल होती है। सोनीपत के नामदान सेंटर रणवीर दास की एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें वो अपनी गुरु बहन से अश्लील बातें कर रहा है। उसके बाद उसकी नो एंट्री कर दी गई थी, फिर वापस उसको एंट्री ले ली, वापस उसको नामदान सेंटर दे दिया गया। तो भाई और बहनों, इस मार्ग में भेदभाव नहीं चलता, पक्षपात नहीं चलता बिल्कुल भी। ये परमात्मा का मार्ग है। ये रिहर्सल चल रही है आप और हमारी। आने वाले समय में परमात्मा किसको क्या सेवा देंगे, कौन कितना योग्य है, वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हमारी परख कर रहा है, पछोड़ मार रहा है परमात्मा। हमारे अंदर भक्ति के कितने लक्षण हैं, हम भगत बने या नहीं बने, कितनी कमियां हैं, वो देख रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा का समय है। तो क्या कह रहे हैं भगत जी? गुरु महाराज के पीठ पीछे से कुछ लोग और कुछ मुख्य सेवक के तौर पर कार्य करते हैं, उनमें भी काफी घिनौने दोष देखे गए हैं। अब ये बात जो लिखी गई है यहां पर भाई और बहनों, ये भगत जी कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इनसे परमात्मा ही लिखवा रहे हैं प्रेरणा करके, क्योंकि खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस पुस्तक का समर्थन किया है, इन शब्दों का समर्थन किया है। वर्तमान में हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, उनमें गुरुदेव भगवान ने एक ऑडियो में साफ साफ कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सारनाम भी प्राप्त है, और जो आश्रमों में हमारे साथ में भी रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं, यानी गुरुजी के साथ में रहते हैं, गुरुजी के पास में रहते हैं, और दूसरों की नजरों में बहुत अच्छे भगत। और गुरुदेव कह रहे हैं कि लास्ट में चलकर जब उनके वो कर्म हमारे सामने आते हैं, इतने गंदे, इतने बिगड़े हुए, इतने दिद्दे, तो गुरुदेव कहते हैं हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यानी भाई और बहनों, ये जो बातें परमात्मा ने इस ऑडियो में कही है, जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, कि कुछ लोग हमारे साथ में भी रहते हैं, 24 घंटे सेवा भी करते हैं, उनको सारनाम भी मिला हुआ है, और बहुत अच्छे भगत दिखाई देते हैं, और अंत में उनके कर्म इतने बिगड़े हुए होते हैं कि हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी परमात्मा स्पष्ट तौर पर अपने परिवार के विषय में और मैनेजमेंट के विषय में ना कहकर इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में समझदार आत्माओं के लिए संकेत कर रहे हैं खुल के, कि भाई इन्हीं लोगों से दुखी होकर मैं जेल में आके बैठा हूं, और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होलेगी, और गंदगी साफ कैसे होगी भाई और बहनों? अगर सतगुरु ने अगर अपनी समर्थता से अगर ये गंदगी साफ करनी होती तो आश्रम में कर देते, बरवाला कांड होने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन परमात्मा का काल के साथ एग्रीमेंट है, और परमात्मा कभी भी बुरा नहीं बनता। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो बहुत सारे खोटे काम तो इन्होंने बरवाला कांड से पहले किए आश्रम में, जिनका जिक्र गुरुदेव ने अपने बयानों में कर रखा है। बयानों की कॉपी ये लोग संगत को दे नहीं रहे। आज 10 साल हो गई, सतगुरु रामपाल जी के बयानों की एक भी कॉपी इन्होंने संगत में वायरल नहीं की, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने अपने बयान अपने परिवार के खिलाफ, इस मैनेजमेंट के खिलाफ दे रखे हैं। और उसके बाद तो इन्होंने क्या क्या कुकर्म कर दिए 2014 के बाद, ये आप और हमारी आंखों के सामने है। तो इन्होंने इतने कर्म बिगाड़ लिए हैं भाई और बहनों अपने, कि आने वाले समय में परमात्मा को आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनको साइड में करने की। ये अपने कर्मों के चलते खुद ही साइड में हो जाएंगे, खुद ही। तो वो ऑडियो सुनिए आप, जो हिसार जेल से आई है, उसमें परमात्मा ने किस प्रकार से
हम जिन लोगों को अपनी अज्ञानता और नादानी के चलते गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु समझ रहे हैं, बहुत अच्छे भगत समझ रहे हैं, ये तो सार नाम प्राप्त है, तो सार शब्द मिल गया, और हम उनके पीछे लट्टू बन के घूमते हैं कि बस इस भगत के पैर पकड़ लो, इस भगत की गुलामी कर लो, मैं तो वैसे सतलोक चला जाऊंगा। तो उन लोगों के विषय में गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। फिर वो बताते हैं, गरीब कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिठन भी ना सीधे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के भीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे एक साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगी चिंगारी पाटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। अब जैसे कई भक्त हैं, दिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। गुरु महाराज के पीठ पीछे से कुछ लोग और कुछ मुख्य सेवक के तौर पर कार्य करते हैं, उनमें भी काफी घिनौने दोष देखे गए हैं। तुम उस भगवान से नहीं छुपा सकते, तुम्हें तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना विशेष सेवक चुना है, तुम्हें तो दास बन करके और मोह त्याग कर, अपना और पराया का भेद त्याग करके तन मन धन से सेवा करनी चाहिए थी। अपने भाग्य को सराहो जो तुम्हें इतनी नेक सेवा मिली, तुम परमात्मा के सेवक हो, तुम्हें तराजू को बराबर तोलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत किया उनके परिवार वालों ने। अरब देश की बात है, हजरत मोहम्मद साहब के बाद एक उनके सेवक थे और उन्हीं की सल्तनत थी। 22 लाख मरब्बा मील पर हुकूमत किया करते थे, यानी इतना लंबा चौड़ा उनका क्षेत्र था। तथा आधीनी इतनी थी कि घर घर जाकर पूछ कर आया करते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं रहा। यानी दास कैसे होते हैं, भगत कैसे होते हैं। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके एक सेवक का यहां पर उदाहरण दिया गया है, जिसका 22 लाख मील इतना लंबा चौड़ा जिसका क्षेत्रफल था। इतना मतलब वो राज करता था, उसका क्षेत्र था इतना, जैसे चक्रवर्ती होता है राजा। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को दास समझा, अपने पैगंबर का, अपने अल्लाह का, अपने रसूल का नौकर समझा। और किस आधीनी से, किस दास भाव से उसने अपना राज्य किया, सेवा की। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फिर हमें तो आज पूर्ण परमात्मा की शरण प्राप्त है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण प्राप्त है, जो कि नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, अल्लाहों के अल्लाह हैं। और यदि आज हमें कोई सेवा उन्होंने बख्शी है, कोई मौका दिया है, तो हमने किस प्रकार से निष्पक्ष होकर कुर्बान हो जाना है, ये उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण यानी ऐसे सेवक बनेंगे तब परमात्मा आशीर्वाद की दया बख्शते हैं। किसी को किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है। यहां तक भी सुनने में आया कि इस नगरी में एक बुजुर्ग बीमार बुढ़िया रहा करती थी, जिसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, उसका टट्टी तक उठाया करते थे। वो राजा खुद अपने हाथों से एक बीमार बुढ़िया, उसका लैट्रिन उठाया करते थे, उसका टट्टी उठाया करता था।
तथा एक बार उसी के बेटे ने शराब के नशे की हालत में किसी बहन या बेटी से बदसलूकी कर दी। एक बार उस राजा के बेटे ने शराब के नशे में और पर्जा में किसी बहन या बेटी के साथ में बदसलूकी कर दी, और वह बहन उस बादशाह के पास आई और कहने लगी कि सुना है आप तो बड़े न्यायकारी हैं, हजरत मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं, क्या आप मेरा भी न्याय करेंगे? बादशाह ने कहा, हुक्म करो, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है? उस बहन ने कहा, आपके बेटे ने मेरे साथ बदसलूकी की है, कृपया करके मुझे भी न्याय दिलाइए। तब बादशाह ने सिपाही भेजे और अपने बेटे को बुलवाया। थोड़ी देर बाद सिपाहियों ने उसके बेटे को हाजिर कर दिया। तब बादशाह ने बेटे से पूछा, बेटा क्या यह औरत सही कह रही है कि तुमने इसके साथ बदसलूकी की है? तब बेटे ने स्वीकार कर लिया कि हाँ पिताजी, ये गुनाह मेरे से नशे की हालत में हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कानून के अनुसार इसको 100 कोड़े मारे जाएं। वह कोड़े इतने खतरनाक होते थे कि 2 कोड़े यदि घोड़े को भी पड़ जाएं तो घोड़े की भी हालत खराब कर दें। सिपाहियों ने लड़के को चौक में बांध लिया और कोड़े मारने लगे। अभी 10 ही कोड़े लगे थे कि वह दर्द सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। सिपाहियों ने जाकर बादशाह को खबर दी, आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसने 10 ही कोड़े खाए हैं। तब बादशाह ने आदेश दिया कि जो और 90 कोड़े उसकी लाश पर मारे जाएं, कि 90 कोड़े उसकी लाश पे मारो, मैंने 100 का आदेश दिया है। जब 90 कोड़े उसे लाश पर मार दिए गए, यानी पूरे 100 कोड़े हो गए, तब बादशाह आया और अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। तब लोगों ने कहा, आपका अजीब न्याय है महाराज, जब तक इसके कोड़े लग रहे थे तब तो आप बोले नहीं, और अब जब इसकी मृत्यु हो गई तब आप विलाप कर रहे हैं। तब बादशाह ने कहा कि जब इसके कोड़े पड़ रहे थे तब ये गुनहगार था, दोषी था ये, और अब इसने उस गुनाह के बदले में सजा पाई है, तो अब मेरा अधिकार है कि मैं अपने बेटे को गले से लगाऊं। जरा सोचो वे कैसे लोग थे, कैसे सेवक थे जिन्होंने अपने नबी से इतना भय था, जबकि उनका नबी तो शरीर छोड़ के जा चुका था। और आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट हैं, उसके बावजूद भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को इनका जर्रा सा भी खौफ नहीं है, जर्रा सा भी डर नहीं है, जर्रा सा भी। सारे उल्टे कर्म। जरा सोचो वे कैसे लोग थे, कैसे सेवक थे जिन्होंने अपने नबी से इतना भय था कि कहीं मुझे मेरा नबी और मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए। उन्होंने सच्चे दिल से सेवा निभाई और कोई गुरूर गुमान और जाति का अभिमान नहीं था। भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा धरती पर है, अल्लाह धरती पर है संत रामपाल जी की शक्ल में। और ये 7, 8, 9 सितंबर 2024 को इन सभी सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को मानुष समझकर उनका जन्मदिन मनाया गया, अवतरण दिवस के नाम पर। और उत्तर प्रदेश के शामली आश्रम में एक भगत अपनी पत्नी से मिलने गया था, उसको समझाने के लिए गया था, जिनकी रमैनी 2019 में पहले तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में हुई, उसके बाद आश्रम में आकर उन्होंने रमैनी की, जैसा आश्रम वालों ने कहा। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, दोनों भगत। उसके बाद वो डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बनने के बाद में उसने अपने पति को तलाक दे दिया कि मैं अब तेरे साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आश्रम में उसका किसी दूसरे भगत के साथ में चक्कर हो गया। उसने किसी दूसरे भगत को पसंद कर लिया, और जिसने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया उस भगत को छोड़ दिया, उससे अलग हो गई। कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। तो वो भगत बेचारा जो हरियाणा के फतेहाबाद का था, वो शामली आश्रम में गया कि भाई चलो गुरुजी का भंडारा है और उसको समझाएंगे, अगर समझ जाएगी तो भगत है। वो आ गया वहां पर, वो समझाने लगा उसको। उसकी पत्नी का पहले से ही आश्रम वालों के साथ में संपर्क पूरी तरह से,
और जो शामली आश्रम का संचालक है देशराज मान, जो कि सतलोक आश्रम वालों का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, एक नंबर का गुंडा आदमी है, शकल से भी और आचरण से भी। वही देशराज मान जो 2016 में अपने कुछ गुंडे हरियाणा और दिल्ली से सारनामी लोग 2 गाड़ियां भर के और मुझे जानवर की तरह पीट के गया था, वही देशराज मान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का बुआ का लड़का। उस लड़की ने जाकर शिकायत कर दी तो देशराज और 15-20 लोग आश्रम वाले मुख्य सेवादार उस भगत को एक कमरे में ले गए अंदर और 2 से 3 घंटे तक उस भगत के साथ में जबरदस्त मार पिटाई करी। उसको पट्टों से मारा, डंडों से मारा। और देशराज एक छोटी सी पिस्तौल रखता अपने साथ में। प्रहलाद भगत ने तो कभी डंडा भी नहीं उठाया और ये संत रामपाल जी के भगत होकर पिस्तौल रखते हैं। ये तो पहचान होती है गुंडों की, बदमाश लोगों की, ये तो पहचान होती है। उस भगत की कनपट्टी पे वो बंदूक रख दी और कोरे कागज पर साइन करवाए और धमकी दी कि हरियाणा छोड़ के भाग जाना, अगर दोबारा दिखाई देगा तो जान से मार देंगे। उसके बाद उस भगत ने FIR करवाई, रिपोर्ट करवाई, अपना मेडिकल करवाया। काफ़ी चोटें उसको लगी हुई है बेचारे को। सारे कागज उसने व्हाट्सएप पे डाले हैं, FIR भी हो गई। पुलिस प्रशासन भी शायद उसके साथ में जाके मौका मुआयना करके आया था। एक छोटा सा वीडियो उस भगत का दिखा देते हैं आपको। तहसील शामली झंझाना थाने के गांव बैदखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में आज एक युवक की कमरे में बंद करके घंटों पिटाई किए जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि पिस्टल दिखाकर पत्नी को छोड़ने और शामली छोड़कर भाग जाने और आश्रम में कोई पिटाई न किए जाने के बारे में लिखवाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के मूल निवासी और शामली के हाल निवासी अजय कुमार पुत्र प्रेमचंद ने बताया कि वह सतलोक आश्रम का समर्थक है और 2019 में उसकी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होने के बाद फिर इसी आश्रम में हुई थी। अब पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इधर बेदखेड़ी सतलोक आश्रम में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन था। इस कार्यक्रम में अजय कुमार और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। अजय कुमार का आरोप है कि आश्रम के कुछ ठेकेदारों ने गुंडई दिखाते हुए एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर कोरे कागज पर दस्तखत ही नहीं कराए बल्कि पत्नी को छोड़कर हरियाणा भाग जाने तथा आश्रम में कोई मार पिटाई न किए जाने को भी लिखवाया गया। बाद में पुलिस को लिखित सूचना दी गई। तहरीर में आश्रम के प्रबंधक देशराज और प्रबंध कमेटी के सदस्य हरदेश दास, थाना भवन का शिवम तथा मेहता सेवादार को आरोपी बनाया गया है। हरदेश दास ने बताया कि यह आश्रम में गलत तरीके से वीडियो बना रहा था और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बताई गई है। हरदोष ने आरोप निराधार बताते हुए पति पत्नी के विवाद में कुछ नहीं बताया और इसके अलावा हरदेश ने कोई बाइट देने से भी इनकार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पति पत्नी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। आश्रम में मार पिटाई की सूचना मिली है, मेडिकल कराकर जांच पड़ताल की जा रही है। ऊन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। अजय कुमार है मेरा नाम जी। कहाँ के रहने वाले? शामली का रहने वाला हूँ, टंकी कॉलोनी में रहता हूँ। प्रॉपर हरियाणा है मेरा शहर। मीडिया वाले के पास फोन किया था, क्या मामला है? मामला इस तरह है कि 2019 में मेरी जो है लव मैरिज हुई थी और जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ रहती थी गुजरात में। और फिर उसके बाद उनको मैंने लिखाया, पढ़ाया, GNM वगैरह करवाई, उनको मैंने सरकारी नौकरी लगवा दी और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो गई। अपना थाना भवन ब्लॉक है, यारपुर गांव है, CHO की पोस्टिंग हुई, शालिनी शाक्या उसका नाम है। और जी फिर आज क्या हुआ जी, आश्रम में मैं गया हुआ था, वेदखेड़ी आश्रम में। तो वहाँ पे जी शादी कब हुई? शादी 2019 में हुई मेरी। शादी कहाँ पर हुई थी आप? हमारी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई थी जी। तो ये शादी आपकी, ये जो आश्रम है बैदखेड़ी में, वहाँ से हुई? नहीं, आश्रम की वेदखेड़ी पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई, बट मतलब उनके अकॉर्डिंग सी हुई थी, मतलब आश्रम के को? हाँ जी जी जी, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जी मैं यहाँ पे रहने के लिए, मतलब मेरी जो वाइफ है उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी यारपुर में। तो मैं अपना सारा सामान वगैरह उठा के यहाँ पे ले आया। 2023 में उनकी पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग के दौरान जी वो फिर अपने बयान उन्होंने चेंज कर दिए, वो मेरे साथ मतलब मना कर गई रहने के लिए।
अब आज आश्रम में सतलोक आश्रम वेदखेड़ी है, आश्रम बुरा नहीं है, पर वहां पे जो आज मेरे साथ हुआ, जो करवाने वाले हैं उनका आपको नाम बता रहा हूं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए और मुझे एक बंद कमरे में ले जाकर 15-20 लोगों ने बहुत मारा पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी और कई जगह मुझे गुम चोटें भी आई हुई हैं, मेडिकल भी करवाया गया है, झिंझाना, और पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर उन्होंने, हाँ जी हाँ जी, किसने रखा क्रम पे? ये देसराज है जी, ठीक है, उन्होंने पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर सब बयान मेरे से लिखवा लिए, मतलब गलत बयान कि लिख तू यहाँ पे ये करने आया था, वो करने आया था। अब जब उन्होंने मेरे को मारा पीटा, बहुत बहुत मारा पीटा, और ऐसा मारा पीटा कि वहां से मैं मर के ही निकलता, मैं बचने वाला नहीं था। बट मेरे फोन भी दोनों ले लिए गए और जो मेरी सब इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी अपने नाम की कर ली गई है, किस नाम से? कबीर साहिब के नाम से कर लिया उन्होंने। तो पहले मेरी अपनी इंस्टाग्राम आईडी थी, उसमें 35,000 फॉलोवर थे, और जो मेरा फेसबुक ग्रुप था उसमें भी थे। इन्होंने अपने ही नाम से अपने ही कर लिया, और उसके बाद मेरे को धमकी दी इन्होंने कि अगर तुझे शामली, तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर तू यहाँ रहे तुझे जान से मार देंगे। और मुझे काफ़ी चोटें भी आई हैं और मेरी लिप्स ये सब में, और इसमें देसराज और हरदेश और शिवम सैनी थाना भवन से है ब्लॉक, और एक है अपना मेहता जी, और उसके साथ 10-15 लोग थे जो कुछ हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, एक बंद कमरे में 4 घंटे लगातार, मुझे 3 घंटे लगातार मुझे मारते रहे, थप्पड़ों थपड़ी, और मेरा मार मार कर उन्होंने बुरा हाल कर दिया। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह ऐसी ये कि मेरी पत्नी के साथ वो थे, खड़े हुए थे, उन्होंने डिवोर्स दिलवाना चाहते थे, और मैंने कैराना कोर्ट में 9 सेक्शन डाला हुआ है मुकदमा, और इस अकॉर्डिंग में उनको लगा हुआ था कि अब हमारे आश्रम की बदनामी हो रही है, ठीक है। और इस विवाद में उनको चलते उन्होंने एक प्लानिंग की, उन प्लानिंग के हिसाब से आज मैं आश्रम में विशाल भंडारा था, तो वहां पे मैं तैयार होकर रेडी गया, मैं चलो जाके आता हूँ आश्रम में। तो आश्रम में जब मुझे उन्होंने एक बंद कमरे में ले जाकर बैठा लिया, और फिर उन्होंने मुझे मारा और पिस्टल मेरी कान पट्टी पे रख दी, और फिर जो मुझसे उन्होंने क्या लिखवा? उन्होंने मुझे गलत बयान लिखवाए कि तू अपनी पत्नी के पीछे आया है और ठिकाने लगाने आया है उसको, ये लिख, और डिवोर्स दिलाने की धमकी दी, वो भी लिख, और ये भी लिखा कि तू, मतलब उन्होंने गलत चीजें, मतलब उन्होंने ये भी लिखवाया कि तू आश्रम में आया, तेरे साथ हाथोपाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये भी लिख। और उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, जबकि फिर मुझे लिखना पड़ गया। तो इसी कारण जब इंसान के आगे मौत आती है तो फिर इंसान और क्या करे। फिर अगर मैं ना लिखता वो मुझे मार देते, और मुझे उन्होंने, और पटे से, एक पटा था, उन्होंने मेरे को पटे से भी मारा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे मेरी गुम चोटें बहुत आई, और उनमें मेरा मेडिकल भी हुआ है, और आगे की कार्रवाई हमने पुलिस में दे दी गई है तहकीक। तो किस टाइम घटना है? ये सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की घटना है आज की। और मेरे लिप्स, हाँ जी, ये मेरा लिप्स देखिए आओ, यहाँ है जी, ये तो आपने तहरीर दी है थाने में? जी दी है मैंने। क्या कहा है? अब आगे की जो है वहाँ के सब इंस्पेक्टर जो है पुलिस अधिकारी हैं वो कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहना चाहता, और उसके बाद में ये न्यूज़ दुनिया भर के अखबारों में आ गई कि संत रामपाल जी के आश्रम में आश्रम के ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार से मारपीट की गई, पिस्तौल कनपट्टी पे रख दी गई, टीवी चैनलों में न्यूज़ चलने लग गई। तो ये हैं कलयुगी सेवक, ये हैं कलयुगी नौकर। इन्हें कोई अपने नबी का, अपने रसूल का, अपने अल्लाह का, इन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। एक तरफ तो वो राजा हजरत मोहम्मद का सेवक जिसको अपने रसूल से, अपने नबी से इतना डर कि ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने बेटे तक को उसने मौत के घाट उतरा दिया। और एक तरफ ये कलयुगी नौकर, ये कलयुगी भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। इन आश्रमों में रंडीबाजी होती है, वेश्यावर्ती होती है इन आश्रमों में, गुंडागर्दी होती है इन आश्रमों में, ये भक्ति नहीं है यहां। ये सब कुछ काल प्रेरणा से चल रहा है, सब कुछ काल प्रेरणा से। ये रंडीबाजी का खेल तो सतलोक आश्रम वालों ने, मुख्य सेवादारों ने बरवाड़ा आश्रम में शुरू कर दी थी। गुरुदेव ने खुद अपने बयान दे रखे हैं, भेजो ना बयान भाई, डर क्यों रहे हो। खुद गुरुजी ने स्वीकार कर रखा भाई कि आश्रम में गलत काम होते थे लेकिन मैंने नहीं किए।
सेवादार और समिति वाले करते थे। स्पष्ट कह रखा गुरु जी ने अपने बयान में, करो बयान संगत में वायरल, तुम्हें डर किस बात का है। लेकिन डर इस बात का कि गुरु जी ने बयान इन लोगों के खिलाफ दे रखे हैं। तो भाई ये रंडीबाजी का खेल तो बरवाड़ा आश्रम में भी शुरू हो गया था। इसलिए तो भगवान ने इस आश्रम को उजाड़ना पड़ा। नहीं, इस परमात्मा के रहते सहते और काल आश्रम की ईंट भी उखाड़ सकता है क्या? लेकिन जानबूझ के परमात्मा ने आश्रम को उखाड़ा, क्योंकि वहां पर गंदगी इतनी फैल गई थी। और अब तो वो जेल में बैठे जाके, और बाहर किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु को मानुष मानकर उसके साथ में रहता है उसको कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता उसको। तो सारे उल्टे काम इन सतलोक आश्रमों में होते हैं। एक जयपुर के नामदान संचालक का एक ऑडियो वायरल हो रही है, एक लड़की के साथ में सरेआम वैश्यावर्ती हो रही है। बताओ, जयपुर नामदान संचालक है कोई, पहले तो उसको प्रहलाद संभालता था, प्रहलाद हरसोलिया, फिर उसका छोटा भाई, उसकी ऑडियो वायरल हो रही है, सोजत आश्रम से कोई लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा है। तो सरेआम वैश्यावर्ती, सरेआम रंडीबाजी, सरेआम गुंडागर्दी। एक बिहार के नामदान सेंटर वाले की कैसे मारपीट का ऑडियो आया था। सत्संग के बहाने एक बहन को बुलाया, उसके साथ में बलात्कार किया, पुलिस FIR हो गई। सरेआम रंडीबाजी, सरेआम वैश्यावर्ती इन आश्रमों में, क्योंकि किसी को डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। इनको लगता है संत रामपाल जी पे डबल उम्र कैद की सजा है, और वो तो जेल से बाहर आने नहीं, क्योंकि जो गुरु को मानुष मानता है वो तो यही सोचेगा। और बाहर हमने धार्मिक धंधा सेट कर ही लिया, आश्रम खोल ही लिए। संगत मूर्ख है, नादान है, नए नए लोग जुड़ते जाएंगे। अगर कोई पुराने लोग समझ भी जाएं, अगर हट भी जाएंगे, तो नए नए तो जुड़ ही रहे हैं, इनका काम तो चल ही रहा है। तो भाई और बहनों, दास क्या होते, सेवक क्या होते, भगत क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, नियम मर्यादा क्या है, ये इस पुस्तक के माध्यम से समझाया जा रहा है। जिसने राजा होते हुए भी अपने लड़के को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे होते हैं सेवक, भगवान से डर के सेवा करने वाले। और आने वाले समय में ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी इस देश की शासन व्यवस्था ऐसे ही नेक नीति वाले भक्तों के हाथों में सौंपेंगे। वर्तमान में जो उनका परिवार है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, इन गुंडों के हाथों में परमात्मा ये शासन व्यवस्था नहीं देंगे। इन गुंडों का तो नामो निशान भी नहीं मिलेगा संत रामपाल जी जब बाहर आएंगे उस समय। 2028 युग परिवर्तन का समय है, 4 साल हैं। 4 साल में तो इन लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म हद से ज्यादा बिगाड़ लिए। संत रामपाल जी महाराज के हम सब उन्मति हैं, यानी हम उनके ऋणी हैं। संत रामपाल जी महाराज के हम सब उम्मती हैं। हमारा व्यवहार शीशे जैसा साफ होना चाहिए। सतगुरु से हम कुछ छुपा नहीं सकते। अगर कोई छुपा रहा है, अपने आप में शाना बन रहा है, वो दुनिया का सबसे महामूर्ख आदमी है। हमारा व्यवहार शीशे जैसा साफ होना चाहिए। यदि हम दगाबाज हैं तो हम अपना नहीं, परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। यानी मर्यादा तोड़कर यदि हम कोई गफलत कर रहे हैं तो हम अपना नहीं, अपने गुरुजी की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने गुरुजी का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमें यदि दुनिया जानती है तो अपने गुरुजी के नाम से जानती है, गुरुजी के आधार से जानती है। यदि हम दगाबाज हैं तो हम अपना नहीं, परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, परमात्मा की रहमत का अपमान कर रहे हैं। हमने भक्ति मार्ग को मजाक समझ लिया है। ये राजनीतियां, अभी अक्टूबर के महीने में हरियाणा में इलेक्शन है विधानसभा के, आ जाएंगे पेड़े पर्चे 5-10 दिन में, देख लेना। गुरुजी का आदेश है, बीजेपी को वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो, ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को कहो, नहीं डालोगे तो गुरुद्रोही कर दिए जाओगे, आश्रम में नो एंट्री कर दी जाएगी। ये ड्रामेबाजियां 2019 से आप और हम देखते आ रहे हैं। हम गुरु महाराज को परमात्मा मानते ही नहीं। यदि मानते होते तो हमारे दिल में इतना खौफ होता कि गुरु महाराज देख रहे हैं, अपने आखिरी दिन तुम गुरु महाराज को क्या मुंह दिखाओगे। ये बचेंगे नहीं मुंह दिखाने के लिए, दिखाएंगे क्या।
किस मुंह से उनके सामने जाओगे, वे सारी बातें जानते हैं। हम सत्सेवकों ने तो अपने मोबाइल की रिंग टोन पे लगा रखी है ऑडियो, जो परमात्मा ने हिसार जेल से भेजी है। इन आश्रमों में जो वीडियो कॉलिंग होती है ना, तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये ना सोचना कि जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं खाली वही देख रहा हूं। परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि ये दास इस वीडियो के अलावा भी सब कुछ देख रहा है, सबको देख रहा है। मेरे भगवान ने मुझे वो दिव्य दृष्टि दे रखी, इतनी ताकत दे रखी है, सबको देख रहा है परमात्मा पल पल। वीडियो कॉलिंग की आवश्यकता तो इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग गुरु जी को मानुस मान रहे हैं। जो गुरु को मानुस मानेगा तो गुरु भी वैसी हरकत करेगा, और जो गुरु को शब्द रूप में मान लेगा तो परमात्मा फिर भगत के साथ शब्द रूप में रहता है। फिर गुरु से बात करने के लिए मोबाइलों की जरूरत नहीं पड़ती। जब दोनों के कनेक्शन सही होते हैं तो फिर मोबाइलों की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा कहते हैं शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो एक छोटा सा ऑडियो जो इन आश्रमों में वीडियो कॉल आती है और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अंतर्यामी परमात्मा है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये दिव्य दृष्टा है जो दुनिया को दिव्य दृष्टि देता है। ये सर्व ब्रह्मांडों को देख रहा है, सर्व जीवों को देख रहा है, सबके कर्मों को देख रहा है। इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये सबके घट में बैठा हुआ है। और इनका भी डर नहीं है, लोगों को इनका भी डर नहीं है। सारे उल्टे काम किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी। सुनिए ऑडियो। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ में मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। हम रोज नित्य नियम में पाठ करते हैं, चेला अथवा उपासक होई गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। कि चाहे चेला हो चाहे उपासक हो, चेला वो होता है जो घर परिवार को छोड़ के अपने गुरु जी के साथ रह के भक्ति करता है। उपासक वो होता है जो बाल बच्चों के साथ अपने घर पे रह के भक्ति करता है। कहते चेला अथवा उपासक होई और गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। और गुरु जी के सामने झूठ बोलता है, छल कपट करता है, दगा करता है मानुस मान के। निश्चय नरक पड़े से सोही वेद पुराण बाके सब कोई। कि वेद पुराण भी यही कहते हैं कि ऐसा चेला, ऐसा उपासक, ऐसा भगत जो गुरु को मानुस मानता है और भक्ति मार्ग पर गफलत करता है, वो निश्चित तौर पर नरक में पड़ेगा। सन्मुख गुरु की आज्ञाधार है। गुरु जी के सामने तो हाँ गुरु जी बिल्कुल सही बात है, गुरु जी बिल्कुल सही गुरु जी, और पीछे ते सकल निवारे, और उनके पीछे से सारे उल्टे काम। जब आश्रम में गुरु जी के सत्संग सुनते थे तो हाँ गुरु जी बिल्कुल सही है गुरु जी, बिल्कुल सही है गुरु जी, और आज उनके जेल जाते ही उनके परिवार के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा सारे उल्टे काम, और पीछे ते सकल निवारे, उनके पीछे से सारे उल्टे काम। गंदी राजनीति, भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी। 100 शिष्य घोर नरक में पड़ी, ऐसा नालायक शिष्य तो नरक में पड़ेगा। यानी भगत होने के बावजूद भगत होने के बावजूद जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है वो नरक में पड़ेगा निश्चित तौर पर। और रुधिर राद पीवे नहीं तरे है, रुधिर खून पिएगा, मवाद पिएगा, फिर कभी पार नहीं हो पाएगा। फिर इस बात को हृदय में क्यों नहीं बसाते भाई? ये बातें जो परमात्मा ने हमें बोल रखी हैं, इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, ये बातें हमारे दिल में क्यों नहीं समा रही हैं? क्योंकि गुरु को मानुस मानने वाला व्यक्ति कभी इन बातों पर ध्यान देगा ही नहीं। उसके दिमाग में ये बातें कभी सेट होंगी नहीं, उसकी बुद्धि कभी खुली ही नहीं सकती। जो गुरु को मानुस मानता है उसके दिलो दिमाग में ये बातें कभी सेट नहीं होती। फिर इस बात को हृदय में क्यों नहीं बसाते? परमात्मा कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई वाके हृदय रहूं समोई। अगर कोई ये मानता है कि संत रामपाल जी के अलावा भी कोई परमात्मा है, जैसे 90% संगत दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को परमात्मा मानती है, भगवान मानती है,
तो भगत जी समझाना चाह रहे हैं परमात्मा की वाणी का हवाला देकर कि वो तुम्हारी डाडी मूंछ वाला भगवान भी यही कह रहा है कि गुरु भगता, यानी जो गुरु का भगत है, मम आत्म सोई, वो मेरी असली आत्मा है और उसी के हृदय में रहूं समोई, मैं उसी के हृदय में समाया रहूंगा। जो गुरु जी के प्रति वफादार है, परमात्मा कहते हैं मैं भी उसी का साथ दूंगा। और जो अपने गुरु से दगा करता है, धोखा करता है, उनकी मर्यादा तोड़वाता है, राजनीति करता है, स्टेडियम बनवाता है, गुंडों की सीबीआई जांच करवाता है, दान का पैसा दुरुपयोग करता है, लोगों को चंदे के रूप में पैसा देता है, भक्तों को काल की गोद में बैठाता है, तो परमात्मा कहते हैं ऐसे दगाबाजों से तो मैं भी दूर रहता हूं। तो सोचिए गुरु उनके नजदीक कहां होगा, केवल उनकी बैटरी चल रही है, बैटरी। और ये कितने दिन चलेगी भाई? ठीक है, गुरु की शरण में रह के, गुरु के साथ में रह के बैटरी जल्दी चार्ज होती है, लेकिन गुरु से दगा करके फिर डिस्चार्ज भी उतनी तेज होती है। तो 4 साल है युग परिवर्तन के, 24 चल रही है, 28 लास्ट है। उससे पहले पहले इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, इन मुख्य मुख्य सेवादारों को। अब भगवान क्या बताते हैं दूसरा तरीका, कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले, मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये है तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। जो गुरु का भगत है, गुरु को परमात्मा मानता है और गुरु महाराज के ऊपर न्योछावर है, परमात्मा कहते हैं वही मेरी नेक आत्मा है। गुरु भगता मम आत्म सोई, और वाके हृदय रहूं समोई, और मैं उसके हृदय में हमेशा वास करता हूं। यह गुरु महाराज की बड़ाई है कि उन्होंने हम पापियों को चुन लिया और हमें अपनी शरण में लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इतने काल के अधीन जीव हैं, हमें हमारी मर्जी के अनुसार न तो जन्म दिया जाता है और न ही मृत्यु। हमें एक दिन पहले भी नहीं पता होता कि अगले दिन हमारे साथ क्या होगा। बस एक दौड़ है जो चली जा रही है। इस दौड़ में सतगुरु रामपाल जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम भी उसका हाथ कस कर पकड़ लो, फिर गिरने का सवाल ही नहीं रहेगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। तुम बार बार सत्संग में आया करो। सत्संग ही वह निर्मल धारा है जो जन्म जन्म के मैल को धो सकती है। कबीर साहिब जी ने कहा है, कबीरा इंद्र की घड़ी, इंद्र की एक घड़ी और कुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन वर्ष 50।
क्या कहते हैं परमात्मा? इंद्र की एक घड़ी होती है 24 मिनट की। कहते हैं इंद्र देवता तो मात्र 24 मिनट अगर बारिश कर दे अच्छे से, और कुआं 12 मास, तो कहते तुम कुआं खोदकर 12 महीने में भी इतनी जमीन की सिंचाई नहीं कर पाओगे, इतना पानी उपलब्ध नहीं कर पाओगे जितना यदि वो इंद्र मेहरबान हो जाए और एक घड़ी में जो बरसात वो कर दे, 24 मिनट में जो बरसात वो कर देगा, तुम 12 महीने में कुआं खोद कर भी उतना जल नहीं निकाल पाओगे। और सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन वर्ष 50, सत्संग का इतना फायदा है। कहते हैं चाहे तुम 50 साल सुमरन कर लो, और सत्संग में अगर तुम आधी घड़ी यानी 12 मिनट भी अगर तुम ढंग से बैठ गए, ध्यान पूर्वक तुमने सत्संग सुन लिया और उस पर अमल कर लिया, तो कहते हैं 50 साल के सुमरन के बराबर वो 12 मिनट का ध्यान से सत्संग सुनना है। यानी इतनी कीमत, इतनी वैल्यू है। एक कुएं से साल भर सिंचाई करते रहो तो भी वह एक सीमित क्षेत्र की सिंचाई ही कर पाएगा, परंतु यदि आधी घड़ी भी वर्षा हो जाए तो वह पूरे इलाके को सींच देती है। घर बैठकर यदि तुम 50 वर्ष तक भी सुमरण करते रहो तो भी उतना फल नहीं मिलता जितना फल आधी घड़ी सत्संग में आने से मिलता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति और मुक्ति के दाता तो गुरु महाराज हैं। कौन है? गुरु महाराज। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु। तुम अपने मन के अनुसार कितनी भी साधना और भक्ति करते रहो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर साहिब जी ने कहा है, मन का मनिया प्रेम डोर चंदा समझ चकोरी, और प्रेम बिना ना चीज मिले चाहे माला फेर लो कोरी। मन का मनिया प्रेम डोर, मन का मनिया यानी सतनाम के सुमरण के विषय में कहा है कि सच्ची श्रद्धा से पूरी मर्यादा में रहते हुए यदि हम मन का मनिया फेरेंगे, सुमरण करेंगे और चंदा समझ चकोरी और अपने गुरुदेव भगवान से चकोर पक्षी की तरह लगाव रखेंगे, कहते हैं प्रेम बिना ना चीज मिले। बिना प्रेम के कोई भक्ति वाली चीज तो मिल ही नहीं सकती। चाहे माला फेर लो कोरी, चाहे कितनी माला फेर लो, कितनी भक्ति कर लो, अगर आपका प्रेम अपने गुरुदेव भगवान में नहीं है तो आपको वो वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे कितने वर्ष साधना कर लो। परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाओ। तो सतगुरु में प्रेम कब उपजेगा? जब हम सतगुरु को परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे। भाई जब हम पतिव्रता पद पर आएंगे तभी तो हमारे अंदर वो प्रेम उपजेगा। अगर हमारे 2-2 भगवान, 3-3 भगवान, 4-4 भगवान मान के चलेंगे तो कैसे प्रेम उपजेगा? एक औरत के 4 पति हों, 2 पति हों, तो कैसे वो सबको समान रूप से प्यार करेगी? कर ही नहीं सकती। तो संगत दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को भी भगवान मान रही है, संत रामपाल जी को भी अपना गुरु मान रही है, दादा गुरु जी की फोटो भी रखी है दरबार में, पंडित चितानंद जी की फोटो रखी है, गरीबदास जी की रखी है। तो हम तो द्रौपदी बन के घूम रहे हैं, हमारे तो 5-5 पति हैं, प्रेम कहां से उपजेगा? तो ये दया भी साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर परमात्मा ने बख्शी है। आज सतगुरु से यदि किसी का असली प्रेम है, असली लगाव है, तो केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का है। यदि गुरु महाराज से प्रेम ही नहीं, उनसे लगाव ही नहीं, तो फिर तुम्हारी भक्ति उधारी है, अधूरी है। प्रेम बिना भगत नहीं बन सकते, प्रेम बिना भगत के लक्षण नहीं प्राप्त हो सकते। दया गरीबी बंदगी सुमता सील करार, ये लक्षण है भगत के, कहे कबीर विचार। और ये सारी बातें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं समझा सकता। यानी जो ज्ञान गुरुदेव भगवान ने दे दिया, अब उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं है भगत बनने के लिए। और अगर अब भी किसी के समझ में ये बातें नहीं आई है, नहीं आ रही है, तो फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वही पूर्ण पुरुष हैं, वही पूर्ण परमात्मा हैं, वही आदि पुरुष हैं जिन्होंने सब खंड ब्रह्मांड की रचना की,
जो ऐसे गुरु को छोड़कर अन्य उपासना में सम्मिलित रहता है तथा सतगुरु के गुण बुलाकर अपनी मौज में मस्त रहता है, वह तो यमदूतों की खुराक है। इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत और ये जितने भी सेवादार हैं, गुरु जी के परिवार वाले हैं, ये सब यमदूतों की खुराक है, यमदूतों की खुराक है, क्योंकि इनमें से कोई भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानता। सिर पर हाथ धर्यो सतगुरु ने, तोड़ दिया सब भ्रम का जाड़ा। ऐसे गुरु तज करे आन उपासत, सो नर नरक पड़े तत्काला। गुरु को छोड़ गैर गुण गावे, आन बजे उसका मुंह काला। यानी सिर पर हाथ धर्यो सतगुरु ने, तोड़ दिया सब भ्रम का जाड़ा। सतगुरु ने आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, अपना तत्व ज्ञान दिया, सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, सारे भ्रम का नाश कर दिया। ऐसे गुरु तज करे आन उपासत, जो ऐसे गुरु को छोड़कर और दूसरों की उपासना करता है, दूसरों के कहने पर ज्यादा चलता है, गुरु को तजे भजे जो आना, आता पशुओं को फोकट ज्ञाना। आज ये 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ये अपने गुरुजी को छोड़कर गुरुजी के परिवार को महत्व दे रही है, उनकी बेबुनियादी और मनमाने आचरण वाली बातों को महत्व दे रही है, उनके कुकर्मों में उनका सहयोग कर रही है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो क्या कहते हैं यहां पर कि गुरु को तज करे आन उपासत, सो नर नरक पड़े तत्काला। वो फिर नरक में जाएगा, चाहे कितना बड़ा भगत है। गुरु को छोड़ गैर गुण गावे, ये तो राजनेताओं के गुण गाते फिर रहे हैं अपने सतगुरु को छोड़कर, आश्रम वाले। और आन बजे उसका मुंह काड़ा, इनका तो मुंह काड़ा होगा अंत में। आज तक सनातन धर्म में हजारों लाखों ऋषि मुनि हुए, परंतु किसी ने भी इतना निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम नादान जीवों पर दया करी है। इस सतगुरु महाराज के जितने भी गुण गाए जाएं वे कम हैं, जितने भी गुण गाए जाएं परमात्मा के, जो उपकार इन्होंने आप और हमारे ऊपर कर दिया है। तो कहते हैं जितने भी गुण गाए जाएं वे कम हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। नादान संगत को समझाया जा रहा है, अभी भी वक्त है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में गिर जाओ, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में कहीं और कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं किस दिन हम सबके भाग जागेंगे कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हम सब जीवों पर दया दृष्टि दिखाते हुए हमारे सामने आएंगे और अपने प्रेम की बारिश करेंगे। हम सब के मन में उन्हें देखने की बहुत लालसा है। मेरे चंदा को दिया है छुपाए, या माया रंग बादली बनी। क्या कह रहे हैं भगत जी कि मेरे चंदा यानी मेरी सबसे शीतल वस्तु, सबसे सुंदर मेरे गुरुदेव भगवान को छुपा दिया है, या माया रंग बादली बनी। जैसे बादल बीच में आ जाते हैं, चांद की रोशनी छुप जाती है। काया अंदर आप बसत है, जो पत्थर में आग। यानी सतगुरु अपने भगत के साथ में कैसे रहता है, जैसे काया के अंदर परमात्मा सबके घट में बैठा हुआ है, जैसे पत्थर के अंदर आग होती है, अग्नि होती है। चेत मेरी सुरता हरि मिलन को, चकमक होकर लाग। चेत मेरी सुरता, चेतना यानी थोड़ी जाग, सुरता यानी आत्मा, हरि मिलन को चकमक होकर लाग। चोर चुराई तूंबड़ी और जल में दाबण जाए, वो दाबी व उबरी करनी तो छानी नाही। काम क्रोध का बना बादला, गरज रहो अहंकार। आशा तृष्णा बनी बिजली, भीज रहो संसार। यानी ये अवगुण है जो जीव को भक्ति से दूर रखते हैं। प्रेम पवन जब से चली, बादल दिया उड़ाए। कहे कबीर सुनो बे साधो, चंदो भी दिखे हुए आए। तो इस कदर हम जब हमारे गुरुदेव भगवान से प्रेम करेंगे, हमारा प्रेम उमड़ेगा इनके प्रति। और प्रेम कब उमड़ेगा, जब हम गुरु को भगवान मानेंगे, गुरु को परमात्मा मानकर उनके साथ परमात्मा जैसा व्यवहार करेंगे। जब हम इनकी भक्ति को मर्यादाओं में रहकर करेंगे तो ऑटोमेटिक भक्ति का असर होगा, भक्ति का प्रभाव होगा, प्रेम हमारे अंदर उमड़ेगा। अन्यथा आपसी मर्यादा तोड़कर चाहे कितने बड़े भगत बन लीजिए, वो प्रेम आपके हृदय में गुरु के प्रति उमड़ ही नहीं सकता। इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान रहते हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, संपत्ति भी है,
किसी के पास अपार धन राजपाट भी है, कुछ साधना करके साधक लोग देवलोक तक चले जाते हैं, परंतु इन सब चीजों से संतुष्टि चाहिए थी, वह चीज नहीं मिली जो आत्मा की प्यास मिटा सकती थी। इस संदर्भ में संत सुंदरदास जी, जो दादू साहिब जी के शिष्य हैं, क्या कहते हैं? मात मिले पुनीतात मिले, सुत भ्रात मिले युति सुखदाई। कि भाई माँ भी मिल जाती है, तात यानी जो पिता होता है वो भी मिल जाए, सुत यानी बेटा भी मिल जाए, भाई भी मिल जाए, और सुखदाई औरत भी मिल जाए। राज मिले, राजपाट भी मिल जाता है इंसान को, गजबाज मिले, हाथी घोड़े भी मिल जाते हैं, सब साज मिले मनवांछित पाई, सब मनवांछित चीजें भी इंसान को प्राप्त हो जाती हैं। लोक मिले सुरलोक मिले, यानी यहाँ का भी आप राजा बन जाओगे, देवलोक भी आपको मिल सकता है। विधि लोक मिले बैकुंठा जाई, या बैकुंठ में भी जा सकते हैं। सुंदर और मिले सुख सब, संत समागम है दुर्लभ भाई। यानी दुनिया में हर चीज सुलभ है, लेकिन संत समागम, सच्चे संत का सत्संग, सच्चे संत की शरण, कहते हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और भाई और बहनों, परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर मेहर करी, परमेश्वर ने ये चीज हमें सबसे पहले सुलभ कराई, बिना मांगे दी परमात्मा ने। हमें तो पता ही नहीं था भगवान क्या होती है, भक्ति क्या होती है, हम तो अपनी सांसारिक जीवन में मस्त थे। ये तो परमात्मा ने आके हाथ पकड़ा, हमारा सौभाग्य। और ये सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ वस्तु समागम, सत्संग गुरुदेव भगवान ने हमें दिए, हमें ज्ञान कराया, आत्म ज्ञान दिया, परमात्म ज्ञान दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आने के बाद जो आनंद मिलता है, जो उनकी भक्ति में अंतःकरण की दशा होती है, वह बयान भी नहीं की जा सकती है। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। और जो सुख है सच्चे सतगुरु की शरण में, उनकी संगत में, उनके सत्संग में, वो बैकुंठ में ना होए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के ही चरणों में आत्मा का सर्व सुख और परमानंद है। संत समागम वास्तव में दुर्लभ है। संतों की संगत से इंसान कौड़ी से अनमोल हो जाता है। संतों की संगत से मानव जीवन में क्रांति आती है तथा हमेशा के लिए दुविधा चली जाती है। परंतु बड़े भागी होते हैं वे लोग जो संतों की कदर करते हैं तथा उनके आगे विनम्र होते हैं। तो भाई और बहनों, भक्ति और भगवान पुस्तक के संदर्भ में जो वीडियो बनते जा रहे हैं, आज ये 8वां पार्ट था। तो आज के वीडियो में केवल हम इतना ही लेंगे। कल रात्रि 9 बजे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर 9 नंबर का वीडियो लाइव चलेगा। सभी भाई बहन लाइव जुड़िए और परमेश्वर के आशीर्वाद से जितना समय हमें मिल जाए गुरु महिमा करने के लिए उतना ही थोड़ा है। अगर हम रोजाना 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा भी सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, इसी प्रकार से उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के ऊपर लाइव आते रहेंगे तो भक्ति और भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, हमारा प्रेम हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा। हम भक्ति के आसपास रहेंगे और यही वो चीज़ें हैं जो हमें अंत तक जीवित रखेंगी, हमारे को भक्ति मार्ग पर बचा के रखेंगी। तो भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रथम जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई भक्ति को देना है। यानी जितना हो सके उतना हमने प्रथम नाम का या सतनाम का जो भी आपको मिला है, हमने उसका सुमरण करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी मौका मिले गुरुदेव भगवान के सत्संग अवश्य सुने। 1 घंटे का तो परमात्मा का आदेश है कि 1 घंटा तो हमने सपरिवार बैठ के सत्संग सुनना ही सुनना है। इसके अलावा ज़्यादा सुन सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा लाभ है। 5 यज्ञ हम अपने इसी प्रकार से करते रहें क्योंकि भक्ति प्रथम है। ये साथ संगति के वीडियो ये केवल हमें तरोताज़ा रखते हैं, हमें जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं, हमें डगमग होने से बचाते रहते हैं। भक्ति मार्ग पर क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, हमें इसकी जानकारी मिलती रहती है। तो आत्मा जागृत रहती है, गलत कार्य करने से डरती है। गुरु महिमा करेंगे, गुरु जी के गुणगान करेंगे तो हमारी आत्मा चार्ज होती रहती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है परमात्मा के आशीर्वाद से।
बाकी भक्ति को हमने ज़्यादा से ज़्यादा और विशेष तौर पर महत्व देना है, विशेष तौर पर, क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार, हमारा कल्याण भक्ति से ही होगा, जो मर्यादाएं और जो भक्ति गुरुदेव भगवान ने हमें बताई है। तो आज के पार्ट में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे पार्ट नंबर 9 में सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।